बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। पटना में होने वाले इस ऐतिहासिक और व्यापक स्तर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। गांधी मैदान को पूरी तरह सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई स्तरों पर प्लान तैयार किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी दिन रात मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक समीकरण में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हां, इसके चलते राजधानी पटना का माहौल और अधिक गर्म होता जा रहा है। इसी बीच सोमवार देर रात एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अचानक चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये कदम इतना अप्रत्याशित था कि राजनीतिक गलियारे में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान ने दोनों वरिष्ठ जेडीयू नेताओं को तत्काल दिल्ली बुलाया। इस तरह का बुलावा आने के पीछे क्या कारण है, इस पर आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार गठन के अंतिम चरण में किसी बड़े निर्णय या अंदरूनी तालमेल को पक्का करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। वैसे पटना एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया से जब दोनों नेताओं से अचानक यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया तो ललन सिंह और ना ही संजय सिंह ने कोई टिप्पणी की और न करने की इच्छा जताई। इसकी चुप्पी ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी। वैसे कई लोग इसे नए मंत्रिमंडल के गठन, विभागों के बंटवारे और गठबंधन के भीतर कुछ लंबित मुद्दे पर अंतिम बातचीत से जोड़कर देख रहे हैं। इधर बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जा रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को निर्धारित है। इस बैठक में गठबंधन औपचारिक रूप से अपने नेता का चयन करेगा। माना जा रहा है कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वर्तमान कार्यकाल से इस्तीफा देंगे और फिर नई सरकार के गठन का रास्ता आधिकारिक रूप से साफ हो जाएगा। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच नए सत्ता समीकरण को लेकर कई मुद्दे पर व्यापक सहमति बन भी चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसे बेहद भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, देश भर के कई उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के बड़े नेता और कई खास हस्तियों को शिरकत करने की संभावना है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति के इतिहास में एक अलग पहचान बनाएगा। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिवालय में मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। यह बैठक मात्र 15 मिनट चली, लेकिन इसके दौरान 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद नजर रहे। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एनडीए के भीतर सभी दल नई सत्ता समीकरण, मंत्री पदों के वितरण और सरकार की प्राथमिकता को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। ललन सिंह, संजय झा का अचानक दिल्ली जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि शीर्ष स्तर पर कुछ अहम मुद्दे पर अंतिम मुहर लगानी बाकी है। बिहार की नई सरकार कितनी स्थिर रहेगी, गठबंधन में तालमेल किस स्तर का होगा और सत्ता का ढांचा किस रूप से तैयार किया जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब जो है अगले कुछ दिनों में सामने आने की संभावना है। वैसे कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय बदलाव, चर्चाओं और राजनीतिक बैठकों के दौर से गुजर रही है। शपथ ग्रहण, नए मुख्यमंत्री का चयन, उप मुख्यमंत्रियों की भूमिका, मंत्रिमंडल के गठन पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आने वाले 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।